प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के हिंदी विषय में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के अगले घनाक्षरी छंद। देखिए, लपट कराल ज्वाल जाल माल चहूं दिस, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिर रे, पानी को ललाट बिललात जरे गात जात, परे पाईमाल जात, भ्रात तू निबाहिरे, प्रिया तू पराही, नाथ तू पराही बाप, बाप तू पराही, पूत पूत तू पराही रे, तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहार कहे, ले ही 10 शीस अब 20 चख जाहिरे चाहिरे। देख लीजिए मीनिंग। कराल माने होता है भयंकर, ज्वाल जाल माल ज्वालाओं का भयंकर समूह, ललाट माने लालायित, बिललात बिलबिलाते या व्याकुल होते, पायमाल नष्ट होना, निबाहि माने बचाओ, पराहि माने भाग जाओ, पराहि माने भाग जाओ, बिहाल माने बेचैन, 10 शीस 10 सिर वाले अर्थात रावण, चख माने आंख, चाहिरे देख ले। देखिए, लपट कराल ज्वाल जाल माल चहूं दिस, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका की 10 दिशाओं में भयंकर अग्नि की लपटें दहकने लगीं। लंका की 10 दिशाओं में भयंकर अग्नि की लपटें दहकने लगीं, चारों ओर छाए धुएं से, चारों ओर छाए धुएं से सब लोग बेचैन हो गए, चारों ओर छाए धुएं से सब लोग बेचैन हो गए। उस धुएं के कारण कौन किसे पहचाने, उस धुएं के कारण कौन किसे पहचाने। कहने का आशय यह है कि किसी की कोई पहचान नहीं पड़ रही है, कि किसी की कोई पहचान नहीं पड़ रही है। आग से सबके शरीर जले हुए हैं, पानी को ललाट बिललात जरे गात जात, परे पाईमाल जात, भ्रात तू निबाहिरे। आग से सबके शरीर जले से जाते हैं, आग से सबके शरीर जले से जाते हैं, जिससे सभी बिलबिला रहे हैं या व्याकुल हो रहे हैं और पानी प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, जिससे सभी व्याकुल हो रहे हैं और पानी प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। सब जलकर नष्ट हुए जाते हैं, सब जलकर नष्ट हुए जाते हैं और पुकारते हैं, प्रिया तू पराही, नाथ तू पराही बाप, बाप तू पराही, पूत पूत तू पराही रे। और पुकारते हैं कि हे भाई तुम मुझे बचाओ, हे भाई तुम मुझे बचाओ। पति पत्नी से कहता है कि हे प्रिया तुम भाग जाओ, पति पत्नी से कहता है कि हे प्रिया तुम भाग जाओ। इसी प्रकार पत्नी पति से कहती है कि हे स्वामी आप मुझे छोड़कर भाग जाइए। इसी प्रकार पत्नी पति से कहती है कि हे स्वामी आप मुझे छोड़कर भाग जाइए। पुत्र पिता से कहता है, पुत्र पिता से कहता है कि हे पिताजी आप यहां से भागकर अपनी जान बचाइए, आप यहां से भागकर अपनी जान बचाइए। तब पिता कहता है कि नहीं बेटा तुम यहां से भाग जाओ, तब पिता कहता है कि नहीं बेटा तुम यहां से भाग जाओ। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहार कहें, ले ही 10 शीस अब 20 चख चाहिरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार चारों ओर भीषण हाहाकार देखकर, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार चारों ओर भीषण हाहाकार देखकर सब व्याकुल और बेहाल होकर कह रहे हैं, सब व्याकुल और बेहाल होकर कह रहे हैं कि हे रावण तू अपने 10 सिरों की, कि हे रावण तू अपने 10 सिरों की 20 आंखों से
10 सिरों की 20 आंखों से अपनी करनी का फल भली भांति देख ले। फिर से देखें, लोग कह रहे हैं कि हे रावण, तू अपने 10 सिरों की 20 आंखों से अपनी करनी का फल भली भांति देख ले। अगला देखिए, बीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति पवरी पगार प्रति बानर बिलोकिए अध अर्ध बानर विदिश दिश बानर है मानव रहो है भरी बानर तिलोकिए मूंदे आंख ही में उघारे आंख आगे ठाड़ो धाई जाए जहां तहां और कोई को किए लेहु अब लेहु तब को न सिखाओ मानो सोई सतराई जाई जाहि जाहि रोकिए। मीनिंग देख लीजिए, अटनी माने अटारी, पवरी माने दरवाजा, पगार माने दीवार, अध माने नीचे, अर्ध माने ऊपर। सतराई जाए चिढ़ जाता है, सतराई जाए चिढ़ जाता है। देखिए, इस घनाक्षरी छंद में लंका दहन के समय नगरवासियों के हृदय में व्याप्त हनुमान के भय और आतंक का बड़ा ही सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। देखिए, बीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति पवरी पगार प्रति बानर बिलोकिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि भयानक रौद्र रूप धारण करके हनुमान जी द्वारा अपनी पूंछ की अग्नि से दौड़ दौड़कर लंका को जलाता हुआ देखकर लंकावासी इतने भयभीत एवं आतंकित हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भयानक रौद्र रूप धारण करके हनुमान जी द्वारा अपनी पूंछ की अग्नि से दौड़ दौड़कर लंका को जलाता हुआ देखकर लंकावासी इतने भयभीत एवं आतंकित हो जाते हैं कि गलियों, बाजारों, अटारियों, भंडार गृहों, मकान के पौरों तथा दीवारों पर, पौर माने दरवाजों, मकान के दरवाजों तथा दीवारों तक में चारों ओर बंदर दिखाई दे रहे हैं कि गलियों, बाजारों, अटारियों, भंडार गृहों, मकान के दरवाजों तथा दीवारों पर, दीवारों तक में चारों ओर बंदर दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि ऊपर तथा नीचे, यहां तक कि ऊपर तथा अध अर्ध बानर विदिश दिश बानर है मानव रहो है भरी बानर तिलोकिए। यहां तक कि ऊपर तथा नीचे उन्हें सभी ओर केवल बानर ही दिखाई देते हैं। यहां तक कि ऊपर तथा नीचे उन्हें सभी ओर केवल बानर ही दिखाई देते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि तीनों लोक, आकाश, पाताल और मृत्युलोक में केवल वानर ही रह गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि तीनों लोग, आकाश, पाताल और मृत्युलोक में केवल वानर ही रह गए हैं। आगे देखिए, मूंदे आंख ही में उघारे आंख आगे ठाड़ो धाई जाई जहां तहां और कोई को किए। लंकावासियों की मन स्थित ऐसी बन गई है कि नेत्र बंद कर लेने पर उन्हें हृदय में बंदर दिखाई पड़ता है। लंकावासियों की मना स्थिति ऐसी बन गई है कि नेत्र बंद कर लेने पर उन्हें हृदय में बंदर दिखाई पड़ता है और नेत्र खोल देने पर वह सामने उपस्थित हो जाता है और नेत्र खोल देने पर वह सामने उपस्थित हो जाता है। इस भयानक स्थिति से व्याकुल होकर, इस भयानक स्थिति से व्याकुल होकर सभी चारों ओर भाग रहे हैं। इस भयानक स्थिति से व्याकुल होकर सभी चारों ओर भाग रहे हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिल रही है, लेकिन कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिल रही है। भय एवं व्याकुलता में वह एक दूसरे से कह रहे हैं, भय और व्याकुलता से वे एक दूसरे से कह रहे हैं, लेहु अब लेहु तब को न सिखायो मानो
सोई सतराई जाय जाहि जाहि रोकिए। वो एक दूसरे से कह रहे हैं कि अब सभी अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त कर लें, कि अब सभी अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त कर लें। तब तो बार बार समझाने पर भी कोई नहीं मानता था। तब तो बार बार समझाने पर भी कोई नहीं मानता था। जिस किसी ने वानर के साथ ढिठाई करने और उसकी पूंछ में आग लगाने के लिए कहा था, जिस किसी ने वानर के साथ ढिठाई करने और उसकी पूंछ में आग लगाने के लिए कहा था, या कहा जाता था, जिससे कहा जाता था, पूंछ में आग लगाने के लिए जिससे कहा जाता था, वह तुनक जाता था। ऐसी दशा में उन सभी कुकर्मों का प्रायश्चित तो करना ही है। ऐसी दशा में उन सभी दुष्कर्मों या कुकर्मों का प्रायश्चित तो करना ही है। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा ब्रज भाषा है, रस भयानक रस है, अलंकार अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार है, छंद घनाक्षरी छंद है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 11 में आज इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।